नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। बसंत पंचमी की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी पर पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या चीज का खास करके ध्यान रखना है और साधारण तरीके से यानी सिंपल वे में आप कैसे माँ सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे माँ सरस्वती का पूरा आशीर्वाद आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो कहा जाता है माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते करते आपने माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम सरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप आप जितना ज्यादा इस दिन करें बहुत ही उत्तम माना जाता है। और साथ के साथ माँ सरस्वती का स्तोत्र पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा और क्या चीजें करनी है, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके आपने इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पीला रंग शुभता का प्रमाण देता है और पीला रंग आपके मन के अंदर की आंतरिक शांति भी देता है और मन को शांत भी रखता है, प्लस आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। यानी उत्तेजना व्यक्ति में नहीं आती है और उत्तेजना नहीं आती है यानी एकाग्र होकर के आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो आपने माँ सरस्वती का ध्यान करने के साथ साथ इन चीजों का भी खास में ध्यान रखना है। पीले रंग का इस्तेमाल इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। अब आती है बात कि माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें। आपके घर में जो भी माँ सरस्वती की प्रतिमा है, मूर्ति है या फिर आपकी तस्वीर है, जो भी तस्वीर हो उसे एक चौकी के ऊपर पीला रंग का आसन बिछाइएगा। सबसे पहले आसन बिछा करके गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा और छिड़काव करने के बाद आपने प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर जो भी है आपके पास इस समय उपलब्ध होती है वो आपने माँ सरस्वती की जो मूर्ति, तस्वीर जो है वो आपने उस चौकी पर विराजमान करनी है। फिर उस तस्वीर पर या फिर आपने मूर्ति पर पीले रंग के वस्त्र जरूर चढ़ाने हैं, अर्पित करने हैं, पहनाने हैं। अगर मूर्ति है तो उसे पहना सकते हैं, अगर आपके पास तस्वीर है तो उसके ऊपरी हिस्से में भी एक दुपट्टे की तरह उसे टांग सकते हैं। अब आती है बात कि पीले फूलों का खास करके इस्तेमाल किया जाता है, माँ सरस्वती को चढ़ाए जाते हैं। तो पीले रंग के फूल आपने माँ सरस्वती को जरूर अर्पित करने हैं। ओम सरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप आप करते रहिए जब भी आप इस विधि को कर रहे हो और ध्यान रखिएगा शांत मन से आपने माँ सरस्वती का ध्यान करना है और उनकी पूजा आराधना करनी है। पीले पकवान जो आपने अपने घर में स्वयं बनाए हैं और अगर नहीं बनाए हैं तो अगर आप वीडियो थोड़ा सा देर से देख रहे हैं तो भी बना लीजिए, क्योंकि ये दिन जो है ये बहुत ही उत्तम दिन है, बड़ा संयोग और योग का दिन होता है जब माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आपने पीले पकवान ये जरूर बनाने हैं और जरूर माँ सरस्वती को भी चढ़ाने हैं और उसके बाद प्रसाद रूपी में थोड़ा सा हिस्सा लेकर के वो अपने घर के पकवान में मिक्स करके घर के सभी सदस्यों ने पीले रंग के चावल भी बना सकते हैं, पीले रंग के कुछ और भी मिठाइयां बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इस दिन बना सकते हैं। तो आपने पीले पकवान माँ सरस्वती को जरूर अर्पित करना है। मौसमी फल ये आपको जरूर अर्पित करने चाहिए माँ सरस्वती को। उसके बाद आपने मंगल गान गाने हैं, यानी अगर आप भजन, आरती, पूजा ये सब चीजें, धूप, दीपक ये सब आप अर्पित कर सकते हैं माँ सरस्वती को। केसर का तिलक या फिर पीले चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इनफैक्ट हल्दी का तिलक भी इस दिन लगाया जा सकता है। इनफैक्ट हमें आपको ये कहें कि अगर आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी पीली सरसों ये आप एक कटोरियों में डाल करके माँ सरस्वती के सामने रख दीजिएगा और फिर उसके बाद पूरी पूजा संपन्न होने के बाद पीली सरसों भी और साथ के साथ जो आपके हल्दी आपने कटोरी में डाल के रखी थी उससे आप रोज तिलक किया करें। घर के हर सदस्य अगर उससे तिलक करते हैं तो मन भी शांत होता है और आपका आज्ञा चक्र भी बलवान होता है। इसके अलावा आपके जीवन में अड़चने नहीं आती हैं। जो पीली सरसों है उसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पीले रंग के कपड़े में बांध करके टांग सकते हैं। इससे आपके घर को नजर नहीं लगती है, आपका घर घटनाओं से बचता है, आपके घर के अंदर खुशहाली आती है, आपके घर के अंदर सुख और समृद्धि आती है।
तो आपने इस उपाय को भी अगर आप चाहें तो घर में किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो रहा है या फिर घर के अंदर क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े बार बार होते हैं, परेशानियां ज्यादा आती हैं, बार बार आपके घर में कुछ चीजें टूट जाती हैं या चीजों का नुकसान होता है, आगजनी होती है, यानी किसी तरीके की भी घर को आपको लेकर के चिंता रहती है हमेशा, तो वो चिंता आपकी दूर होगी और आपके घर को नजर भी नहीं लगेगी। आपका घर जो है वो सुरक्षित होगा। कला की देवी का दिन है, तो किसी भी तरीके का वाद्य यंत्र कोई भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इनफैक्ट किताबों की पूजा, शास्त्रों की पूजा, और आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं खास करके वो विद्या की पूजा कर सकते हैं, यानी बुक्स की पूजा, पेन पेंसिल की पूजा, इन सब की पूजा करेंगे। इनफैक्ट इनका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे पेन होता है, खाली हो गया तो उसे फेंक देते हैं, उस दिन नहीं फेंकना चाहिए। तो इन चीजों का भी खास करके आपने ध्यान रखना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं घर के अंदर जो कई बार जाने अनजाने में हम फेंक देते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि अगर इस दिन आप कुछ खास चीजें फेंक देते हैं तो आपका भाग्य भी साथ ही चला जाता है। तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हुए हैं कि आपने कौन सी चीजें जो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालनी है। कहते हैं कि निकालते तो आप इस चीजें एक दिन घर से बाहर है, लेकिन कई साल तक इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आपने कुछ चीजें हैं जो घर से बाहर नहीं निकालनी, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। वो वीडियो भी हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। यानी हम आपके लिए हमेशा सुरक्षा के कुछ उपाय लाते ही रहते हैं, लेकिन आपने उन वीडियो को जरूर खुद भी देखना है और इनफैक्ट इन सारी वीडियोस को आपने शेयर भी जरूर करना है। तो ये वीडियो भी आप बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। शांत रहिएगा, उत्तेजित नहीं होना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, और खास कर सात्विक रहना है, बड़ों का आदर करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, ताकि मां सरस्वती आपके ऊपर हमेशा खुशियों के आशीर्वाद बरसाती रहे। खुश रहे, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिएगा और उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।